अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में मैं एक ज़रूरी ये व्लॉग इसलिए हो गया था, दोस्तों ने स्पेशली सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे, आपको पता है ये फ्रॉड बड़े अरसे से हो रहा है, लेकिन चूँकि अब मेरा नाम इस्तेमाल करके किया गया है तो मुझे उसकी वजाहत करनी ज़रूरी है। फेसबुक पे पाकिस्तान से ही ऑब्वियसली जो उनके रब्ता नंबर अब तक सामने आए हैं वो पाकिस्तान से ही हैं, वो फ्रॉडी है नौसरबाज। उन्होंने फेक अकाउंट बनाया मेरा, जिस तरह अक्सर आप लोगों के साथ भी इस तरह की वारदात होती है। फेक अकाउंट बनाने के बाद और वो तस्वीर यही यूज़ करते हैं जो मेरी फेसबुक पे, मेरा फेसबुक पे एक ही अकाउंट है फ़याज़ वलाना के नाम से, वही तस्वीर वो यूज़ करते हैं, वहाँ से कट पेस्ट कहीं से करके वो यूज़ करते हैं और फिर लोगों को मैसेंजर पे मैसेज, पहले इन्विटेशन भेजते हैं और जिन दोस्तों को इनविटेशन भेज रहे हैं वो पहले से मेरे दोस्तों की लिस्ट में मौजूद लोग हैं, उन्हें दोबारा इनविटेशन जा रही है। अब उन दोस्तों का भी काम है कि वो देख लें कि फ़याज़ वलाना का तो पहले ही हम ऐड हैं उसके बतौर फ्रेंड, मजीद हम जो है वो अब दोबारा क्यों एक और इनविटेशन आ गई है तो उसको क्यों इंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली लोग समझते हैं कि शायद वो मेरा पहला अकाउंट ख़राब हो गया है, चेक नहीं करते जाके, हालांकि वो चेक कर सकते थे। ओरिजिनल मेरा जो अकाउंट उनके साथ है वहाँ मैसेंजर पे मैसेज भेज के चेक कर सकते थे कि आपके साथ पहले हम फ्रेंड लिस्ट में शामिल हैं, एक और किधर से आ गई है प्लीज। वो उन्हें इन्विटेशन भेजते हैं, इन्विटेशन एक्सेप्ट होती है जब, तो वो फिर वो इतने कच्चे फ्रॉडी हैं अक्सर, क्योंकि वो सब्र नहीं करते, अगले रोज़ ही बंदे से मैसेंजर पे मैसेजेस शुरू कर देते हैं, हेलो आए हाल वाल पूछना शुरू कर देते हैं और फिर उन्हें पैसों का तकाजा करते हैं। अब ये पुरानी वारदात ये थी कि वो सीधे आपसे पैसे मांगते थे कि मैं फ़लाँ जगह हूँ, इस वक्त फ़लाँ शहर में हूँ और मेरा पासपोर्ट भी खो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है और इतने पैसे इमरजेंसी चाहिए, वो भेज दें, ये कल ही आपको मिल जाएंगे। पहले ये तरीका वारदात होता था, अब वो थोड़े से इसमें से एडवांस हो गए हैं। अब उनका तरीकाकार मैं आपसे बता दूं कि क्या है। ये जनरल आगाही के लिए भी है और कुछ मैं अपनी वजाहत भी चाहता हूं कि भाई, और ये उन्होंने बाकायदा एक से नहीं कोई 10, 12, 15 लोगों से अब तक मेरे तक स्क्रीनशॉट्स पहुंच चुके हैं जिनको उन्होंने पिछले एक हफ्ते में अटैक किया है जिन पे, और उनमें से कुछ सादा लोग थे जो वाकई उनके उसमें आ गए। उन्हें इनविटेशन भेजते हैं और फिर कहते हैं कि मैं फ़याज़ वलाना हूँ और मैं, ऑब्वियसली वो फेक फ़याज़ वलाना है, मैं तो नहीं हूँ, मैं फ़याज़ वलाना हूँ और मैं फ़लाँ जगह हूँ और इस वक्त मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने ये पाकिस्तान भेजने हैं और ये प्लीज़ आप अपना अकाउंट नंबर बताएं, उसमें मैं भेज देता हूँ। मैंने जिसको भेजने थे उसका पता नहीं अकाउंट का मसला बन गया है, मैंने ये इमरजेंसी भेजने हैं, उन्हें चाहिए, ये मैं पैसे आपको 5 लाख रुपया भेज रहा हूँ। अक्सर 5 लाख की फिगर उन्होंने दी है, ये 5 लाख रुपया आपके अकाउंट में भेजता हूँ और ये मैं फिर आपको बताऊँगा ये आपको किसने देने हैं या मेरे अजीज़ आपसे आके ले लेंगे। अब लोग पता नहीं किस सोच से वाकई उस जो फेक अकाउंट से बंदा कर रहा है उसकी हेल्प करना चाहते हैं या किसी और, मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्यों लोग इस ट्रैप में आ जाते हैं। और एक दो बंदों ने अपना अकाउंट नंबर दे भी दिया, उन्होंने वहाँ पैसे ट्रांसफ़र भी किए और साथ ही कहते हैं कि ये 30,000 फ़लाँ अकाउंट में भेज दें, 30,000 फ़लाँ में भेज दें और उनसे निकलवा लेते हैं। और बाद में पता चलता है कि उन्हें जो पहले वो उन्होंने फेक 5 लाख भेजे थे वो फेक थे, वो रियल नहीं थे, वो मिच्योर नहीं हुए अभी। क्योंकि बैंक में जब जाते हैं एक दफ़ा आपको एंट्री नज़र आ जाती है कि ये पैसे आ गए हैं, वो मिच्योर शायद 24-48 घंटे में होते हैं। आपको जब एंट्री नज़र आई कि पैसे आ गए, आपने देख लिए, आप खुश हो गए कि पैसे आ गए, ये तो वाकई सही है, ये तो फ़याज़ वलाना ही है और ये रियल ही बंदा है जो भेज रहा है और ठीक बात है ये। अब वो कहते हैं कि ये 30,000 इस अकाउंट में भेज दें, हमारे अजीज़ हैं, ये इसमें भेज दें। आप अपनी रियल मनी जो आपके अकाउंट में पड़ी हुई है आप वहां से पैसे उधर भेज देते हैं। बाद में आपको 2 दिन बाद पता चलता है कि वो जो 5 लाख शो किए गए थे वो तो फेक थे। बैंक वाले कहते हैं ऐसा तो कोई पैसे आए नहीं है, एक फेक सी ट्रांजैक्शन थी लेकिन वो मिच्योर नहीं हुई, इसलिए वो तो नहीं है। लेकिन जो आपने अपने अकाउंट से 30,000 भेज दिए किसी को, वो तो आपने अपने हाथों से खुद भेजे, वो तो चले गए, अब वो वापस नहीं आने। तो ये फ्रॉड हो रहा है और कुछ समझदार दोस्तों ने तो बाकायदा उनके साथ बहस की और बहस में वो ऑब्वियसली वो पकड़े गए। मुझे खुद यहाँ टोरंटो में हमारे एक मेंबर पार्लियामेंट है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उनके एक इंतहाई करीबी अजीज़ का इसी तरह का एक फेक अकाउंट बना, मुझे मैसेज आया और हेलो हाय ये वो, और उन्होंने कहा जी कि मैं फ़लाँ जगह हूँ और मुझे पैसे चाहिए और फ़लाँ एक मेरा अजीज़ है पाकिस्तान में फ़लाँ जगह, वो हॉस्पिटल में है, उसे फौरी तौर पर पैसे चाहिए, मैं फ़लाँ जगह स्टक हूँ, मैं वहाँ पैसे पहुँचा नहीं पा रहा, आप प्लीज़ वहाँ इतने पैसे पहुँचा दें, मैं कल ही शाम को आपके पास दे दूँगा। अब मैंने उस बंदे से हेलो हाय करनी शुरू की जो फेक बना हुआ था, वो मेंबर पार्लियामेंट, कनाडा का मेंबर पार्लियामेंट, उसके इंतहाई करीबी उनके फैमिली मेंबर उनकी तरफ से। तो मैंने उनके साथ थोड़ी सी बात लंबी करनी शुरू की उस फ्रॉडी को, मैं समझ गया था ये फ्रॉड आदमी है, फेक अकाउंट इसने बनाया हुआ है। इस दौरान मैंने उन्हें मैसेज भी किया, जो रियल वाले मेरे दोस्त थे फेसबुक पे, उन्हें मैसेज भी किया कि इस तरह का हो रहा है। उनका जवाब नहीं आया, लेकिन मैंने इस बंदे को एंगेज रखा और उसने कहा कि कल मैं पैसे दे दूंगा, आज आप दे दें। मैंने उसे कहा कि ऐसा करो आप, मैं ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे यकीन नहीं रखता,
आप अपने बंदे को कहो कि वो फिजिकली आ जाए मेरे बंदे से पाकिस्तान में, जहां आप कहते हो पैसे ले ले, और मेरा बंदा आपका जो अजीज हॉस्पिटलाइज है उसकी जाके इयादत भी करना चाहता है, फूलों का गुलदस्ता भी मेरी तरफ से देना चाहता है, लेकिन फिजिकली किसी बंदे को भेजे, वो कैश दे देगा। मैंने कहा पाकिस्तान भर के किसी शहर में कह दो, मेरा बंदा हर शहर में मौजूद होगा, जिस शहर में आप कहोगे उसी शहर में बंदा आ जाएगा, आपको पैसे दे देगा। मेरे जहन में था कि अगर, पहली बात तो यह है कि उन्होंने आना नहीं था सामने, ये फ्रॉडिये होते हैं, सामने नहीं आते, लेकिन अगर कहीं किसी ने हिम्मत कर भी ली तो मैं ऑब्वियसली उस मुतलका शहर के प्रेस क्लब से, या मुख्तलिफ शहरों में मेरे रिपोर्टर्स अपने जानने वाले हैं तकरीबन तमाम बड़े शहरों में, तो मैं किसी रिपोर्टर को कहूँगा या प्रेस क्लब से रब्ता करके उन्हें कहूँगा कि भाई ये फ्रॉडिया फलां जगह कह रहा है, तो पहुँचो वहाँ और उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा कर दो। लेकिन वो काबू नहीं आए और मैंने उन्हें बात अगले शाम तक पहुँचा दी। और दूसरे दिन उन्होंने फिर मुझसे रब्ता किया। मैंने उन्हें कहा कि आप कल कह रहे थे कि आज पैसे दे दो और कल शाम को दे देंगे, तो अब कल शाम तो आ चुकी है, तो अब आपने जो मुझे पैसे देने थे वो उधर ही भेज दो। तो वो फिर भाग गए। उन्होंने ना मुझसे रब्ता किया और वो फ़ोन नंबर भी फेक था जिससे वो कॉल कर रहे थे, और मैसेंजर पे फ़ौरन आ गए। और फिर मेरा उनसे भी, जो जिनके नाम पे उन्होंने अकाउंट बनाया था, जो मेंबर पार्लियामेंट के फैमिली मेंबर थे, उनसे भी रब्ता हो गया। तो उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया, जी थैंक यू वेरी मच, आपने बता दिया। उन्होंने कंप्लेंट भी की। तो ये काम हो रहा है। लेकिन इस जितनी मर्जी हम वजाहतें करते रहें, जितनी मर्जी, और वो जो जिन लोगों ने मेरा अकाउंट बना के जिनसे पैसे लेने की कोशिश की, उनमें से एक तो ऐसा क्लासिक केस है कि उस बंदे ने, अभी तक वो मेरी उनसे बाकायदा सारे सबूतों पे बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने स्क्रीन शॉट भेजे हैं, उसके मुताबिक उनसे 29,000 रुपया उन्होंने निकलवा लिया है पाकिस्तानी। अब जिस बंदे से निकलवाया है, ये इस्लामाबाद में, मैं कुछ अर्सा पहले एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप में काम करता था। ऑब्वियसली पाकिस्तान तो मुझे 2001 में छोड़ना पड़ा था। मैं पाकिस्तान 2001 छोड़ आया था, जब मुशर्रफ साहब से थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई थी, और उसके बाद उन्होंने कहा स्क्रू हिम, तो मुझे पाकिस्तान 2001 में मैंने छोड़ा। लेकिन बाद जब मुशर्रफ साहब चले गए तो मैं वापस पाकिस्तान गया और मैंने एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप ज्वाइन किया इस्लामाबाद में। मैं वहाँ इंचार्ज रिपोर्टिंग था, वहाँ काम कर रहा था। तो वहाँ उस ऑफिस के एक ऑफिस बॉय को उन्होंने पकड़ा, और जो पहले मेरी फ्रेंड्स लिस्ट में था, उससे उन्होंने पैसों का तकाजा किया और उसे कहा कि अपना अकाउंट नंबर बताओ, मैं फयाज वलाना बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली वो फेक फयाज वलाना था। उसे 5 लाख रुपया कहा मैं भेज रहे हैं, भेजा, और उससे कहा कि फलां में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। अब उस ऑफिस बॉय बरखुरदार से मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें ये एहसास करना चाहिए था इस बंदे से बात बढ़ाने से पहले कि फयाज वलाना साहब तो पहले ही मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं, और अगर उन्होंने इतने अरसे बाद मुझसे रब्ता किया है तो मैं पहले तो उनसे बात करूँ, फ़ोन पे बात करूँ, और उन्हें पूछूं कि आप कहाँ गायब थे और इतने अरसे बाद आपने रब्ता किया, और अब रब्ता किया ही है तो सीधे पैसे ही मांगने पे आ गए हैं। और उसे ये भी सोचना चाहिए था कि अगर फयाज वलाना ने पैसे मांगने हैं तो पहले तो वो अपने किसी बहन भाई से मांगेगा, अपने किसी करीबी अजीज़ दोस्त से, रिश्तेदार से मांगेगा। अगर वो भी नहीं तो फिर अगर उसने वाकई अपने जो उसके मुख्तलिफ ऑफिस कोलीग्स, एक्स ही हों बेशक, ऑफिस कोलीग से ही मांगने हैं, तो एक्सप्रेस में अगर उसने मांगने हैं तो वो आमिर इलियास राना साहब से मांगेगा, जो एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के इस वक्त इस्लामाबाद में इंचार्ज हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं और ओवरऑल इंचार्ज भी हैं इस्लामाबाद में। उनसे मांगेगा, जो आमिर इलियास राना से मेरे बिरादराना ताल्लुकात हैं, और हमने इकट्ठे काम किया है बहुत अरसे तक। जब मैं इस्लामाबाद एक अखबार में चीफ रिपोर्टर था, वो मेरे साथ डिप्टी चीफ रिपोर्टर थे। जब मैं एडिटर रिपोर्टिंग बना, वो चीफ रिपोर्टर बने। मैं एडिटर बना, वो डिप्टी एडिटर रिपोर्टिंग बने। तो हमने एक लंबे अरसे तक इकट्ठे काम किया, और हमारे बिरादराना ज़ाती घरेलू ताल्लुकात हैं, बच्चों तक, एवरीथिंग वी डिस्कस एंड वी हेल्प ईच अदर एंड वी गाइड ईच अदर। और हम हर वक्त एक दूसरे के लिए दस्तयाब होते हैं। बेशक सियासी नज़रियात और सोच वो बेशक अपनी अपनी, लेकिन ज़ाती ताल्लुक तो ज़ाती ताल्लुक होता है। इस वक्त इस्लामाबाद में आमिर इलियास राना से बाखबर सहाफ़ी, ज़्यादा बाखबर सहाफ़ी मैं किसी और को समझता भी नहीं हूँ, बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं। पॉइंट ऑफ व्यू उनका अपना है, लेकिन बहुत बड़ा नाम है और बड़ी इज्जत उनको दी है। अल्लाह ताला मज़ीद उन्हें इज्जत दे। अगर मैंने मांगने हैं तो पैसे मैं उनसे मांगता। अगर मैंने अपने एक्सप्रेस के किसी साहब का कुलीग से पैसे मांगने थे तो मैं जावेद चौधरी साहब से मांगता, जिनसे मेरा ताल्लुक आज का नहीं है, कोई 30-32 साल का पुराना ताल्लुक है और बहुत घरेलू बिरादराना ताल्लुक है, मैं उनसे मांगता। अगर मैंने पैसे मांगे थे मैं यूसुफ कामरान साहब से मांगता, शहबाज राना साहब से मांगता, इरशाद अंसारी साहब से मांगता, जावेद इकबाल चीमा साहब से मांगता। इस्लामाबाद में एक्सप्रेस में और सारे बंदे खत्म हो गए थे कि मैंने ऑफिस बॉय से ही पैसे मांगने थे। उस ऑफिस बॉय मेरे भाई को भी सोचना चाहिए था उधर उन फ्रॉडियों से बात बढ़ाने से पहले कि भाई मेरा नंबर बहुत दूर है। फयाज वलाना साहब को ये 25-30 हज़ार अगर चाहिए होते तो वो कहीं और बहुत सारे दोस्त हैं उनकी खिदमत या उनके साथ तावन करने वाले। पहली बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है आज तक किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना आइंदा पड़े। लेकिन इस तरह की जब आपको मैसेजेस आते हैं, आप ये देखें आपका इस बंदे से रब्ता कितने अरसे से कटा हुआ है, कितने अरसे बाद ये बंदा रब्ता कर रहा है। ऑब्वियसली वो फेक है,
आप जेन्युइन बंदे से, और अप्रोच करना इस दौर में मसला ही कोई नहीं है किसी को अप्रोच करना। आप डिजिटल मीडिया पे देयर आर सो मेनी वेज टू रीच अस। आप फेसबुक नहीं, यूट्यूब पे मैं रेगुलर व्लॉग कर रहा हूँ। आप यूट्यूब पे पहले तो आप अगर मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, और मैंने फेसबुक पे अनाउंस किया हुआ, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा अनाउंस किया कि मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। पहले तो जिन जिन फेसबुक फ्रेंड्स ने मुझे यूट्यूब पे ज्वाइन नहीं किया और मुझे फॉलो नहीं कर रहे, पहले तो उनसे मेरा गिला बनता है कि भाई आप उसी दुनिया में अभी तक बैठे हुए हो। फेसबुक बहुत पीछे रह गया, यूट्यूब बहुत आगे निकल गई है। फेसबुक पे जो आप लिखते हैं या बोलते हैं या बात करते हैं वो चंद हज़ार तक जाती है, और यूट्यूब पे लाखों में बात चली जाती है। तो जहां आपकी बात और आपका कहा हुआ ज़्यादा लोगों तक जाएगा, ऑब्वियसली आप वहाँ ही ज़्यादा एक्टिव होंगे। मैं तो फेसबुक पे इतना एक्टिव ही नहीं हूँ। और अगर आपको कोई इस तरह का मैसेज आया तो प्लीज़ उसकी तहकीक करें। होने को तो वैसे कुछ भी हो सकता है, जितनी मर्जी हम एहतियाती तदाबीर करते रहें कुछ भी मुमकिन है। और ये मेरा आज का व्लॉग भी इसी एहतियाती तदाबीर के तनाज़र में था। एक तो माजरत करनी थी जिन जिन लोगों को इस तरह के मैसेजेस आए, दूसरा आपको आगाह करना था कि ये जो कुछ हो रहा है इस पे हम सबको खुद विजिलेंट होना पड़ेगा। बल्कि मैं तो दोस्तों को कहता हूं कि कोई आपको पैसे मांगे तो आप उससे सीधा कहें, जो भी बने, चाहे वो मेरे नाम से बने या किसी और से बने। मैं तो अक्सर कह भी देता हूं, वो जब पैसे मांगे तो उसे कहें, उसने अगर 1 लाख मांगा आप कहें 2 महीने पहले आपने 2 लाख लिए थे, पहले वो तो वापस करें, ये 1 लाख मैं बाद में भेजूंगा, पहले वो 2 लाख वापस करें मेरे। अब ऑब्वियसली वो फेक बंदा होता है तो वो भाग जाएगा 2 मिनट में, उसने कहाँ आपसे बात आगे बढ़ानी है। और अगर आप फ़ोन कॉल करने की जहमत करें, उनसे बात कर लें तो आपको आवाज़ पहचानने में आसानी होगी, आप आवाज़ पहचान लेंगे। और अगर आप किसी की सिर्फ रस्मी सी दोस्ती है आपकी और आप आवाज़ भी एक दूसरे की नहीं पहचानते, तो फिर उससे बात बढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है। इसलिए जो कुछ इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं उसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा कसूर हम लोगों का है कि हम उनकी बातों में आ जाते हैं, उनके ट्रैप में आ जाते हैं। वो नौसरबाज और फ्रॉडिये इतने स्मार्ट नहीं हैं कि हमसे पैसे निकलवा लें। सिर्फ हमें थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा, और फौरी तौर पर किसी धोखे में, बहकावे में सिर्फ तस्वीर देख के और नाम पढ़ के ना आए। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और मामूल के व्लॉग के आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने कुर्ब जवार के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।